राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचन, पार्टी और संघ का वो चेहरा जो वाजपेयी और आडवाणी के जमाने से लेकर मोदी और शाह के समय तक किसी अडिग स्तंभ की तरह निष्ठा और विश्वास की मिसाल बनकर खड़ा है। एक ऐसा राजनेता जिसका कोई दुश्मन नहीं है, जिसने अपनी सुलझी हुई शख्सियत से पार्टी के अंदर और बाहर सिर्फ दोस्त ही बनाए, जिसे भारतीय राजनीति में मैन ऑफ ऑल सीजन कहा जाता है। बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय सियासत का एक पूरा अध्याय हैं। पार्टी में उनके कद और लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वो 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनसे पहले सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी को ही ये जिम्मेदारी हासिल थी। राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक किसान परिवार में हुआ। 1964 में महज 13 साल की उम्र में वो आरएसएस शामिल हो गए। राजनाथ सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 1971 में वो मिर्जापुर के केबी डिग्री कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर नियुक्त हुए। लेकिन नौकरी की जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने आरएसएस का साथ नहीं छोड़ा और साल 1974 में मिर्जापुर जिले से भारतीय जनसंघ के सचिव बनाए गए। इमरजेंसी के दौरान राजनाथ सिंह ने 2 साल जेल में बिताए और इसके ठीक बाद 1977 में चुनाव जीतकर मिर्जापुर से विधायक बन गए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। 11 साल बाद 1988 में राजनाथ सिंह को पार्टी के युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1991 में उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने और राजनाथ सिंह को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। लेकिन कुछ ही दिनों में वो पूरे देश में मशहूर हो गए। वजह थी एंटी कॉपिंग कानून, जिसके तहत नकलची विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन हॉल से ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसके बाद जमानत सिर्फ कोर्ट से मिलती थी। कानून लागू होते ही पूरे राज्य में हाय तौबा मच गई। हालांकि इसका नुकसान राजनाथ सिंह को भी झेलना पड़ा। कल्याण सिंह की सरकार गिरने के बाद 1993 में हुए चुनाव में राजनाथ लखनऊ के पास की अपनी महुना सीट से हार गए। इसके बाद 1994 में वो राज्यसभा सांसद चुने गए और साल 1997 में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। यूपी में साल 1996 में हुए चुनावों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 6 महीने की डील कर बसपा और बीजेपी ने सरकार बनाई। पहले 6 महीने मायावती मुख्यमंत्री रहीं, फिर कल्याण सिंह की बारी आई, लेकिन कुछ ही दिनों में बसपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। कल्याण सिंह की सरकार बचाकर इसी दौरान राजनाथ ने अपना पहला बड़ा पॉलिटिकल मैनेजमेंट दिखाया। फिर साल 2000 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2002 में उनके नेतृत्व में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके 1 साल बाद उन्हें केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने किसान कॉल सेंटर, फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी लोकप्रिय योजनाएं शुरू की। हालांकि वो लंबे समय तक कृषि मंत्री नहीं रह सके क्योंकि साल 2004 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को जीत हासिल नहीं हुई। 1 साल बाद 2005 में आडवाणी के जिन्ना प्रकरण के बाद उनकी जगह राजनाथ सिंह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। लाल कृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान के दौरे में जिन्ना की मजार पर जाकर उन्हें सेक्युलर बता दिया तो संघ उनसे नाराज हो गया। लौटकर आडवाणी ने बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो ताजपोशी के लिए राजनाथ सिंह को ही सबसे योग्य उम्मीदवार माना गया। फिर साल 2009 के लोकसभा चुनावों में राजनाथ गाजियाबाद सीट से जीतकर लोकसभा तो पहुंच गए, लेकिन एनडीए गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाने में नाकाम रहा, जिसके बाद नितिन गडकरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि साल 2014 के लोकसभा चुनावों से 1 साल पहले करप्शन के एक मामले में नाम आने के बाद गडकरी को पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा और एक बार फिर संकट मोचा राजनाथ ने बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला।
जिस तरीके से बेबुनियाद और निराधार आरोप उनके ऊपर चस्पा किए गए, उससे आहत होकर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और यह कहा कि जब तक मैं पूरी तरह से बेदाग नहीं सिद्ध हो जाऊंगा तब तक मैं दायित्व नहीं संभाल सकता हूं। उन परिस्थितियों में मुझे यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ी है। साल 2014 में एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई और बतौर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने में बेहद अहम भूमिका निभाई। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो राजनाथ सिंह सरकार में नंबर 2 बन गए। उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में चाहे वो किसानों का प्रदर्शन हो या जम्मू कश्मीर की हिंसा हो या फिर जाट आरक्षण पर हुए हिंसक आंदोलन, राजनाथ हर फ्रंट पर सरकार का बचाव करते नजर आए। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। इतना मैं कह सकता हूं किसान भाइयों को कि हमारी एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि किसानों का अथवा देश के किसी सामान्य नागरिक का भरोसा और विश्वास उससे टूटे। फिर साल 2016 में उरी हमला हुआ और भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। साल 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हुई और इस बार राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। साल 2020 में जब चीनी सेना ने एलएसी पर गलवान घाटी में अतिक्रमण की कोशिश की तो विपक्ष ने संसद में खूब हंगामा मचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तब संसद के दोनों सदनों में विपक्ष को करारा जवाब दिया और पूरी मजबूती से सरकार का पक्ष देश के सामने रखा। और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने, अध्यक्ष महोदय, वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने अपने राजनीतिक करियर में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी छोड़कर बाकी वो सब हासिल किया जिसकी कोई राजनेता कल्पना करता है। साधारण कार्यकर्ता से 2 बार पार्टी अध्यक्ष बनना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 5 बार केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाना किसी राजनीतिक योद्धा की ही निशानी हो सकती है। क्योंकि राजनीति, यह शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। जहां नीति है वहां अनीति क्यों होनी चाहिए? और यह नीति शब्द संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है टू कैरी आउट, ले जाना। किस ओर ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। नो दिस फाइल्स में आज इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।